हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवकुश यादव 20। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ आयुर्वेदिक बुक्स के बारे में, क्योंकि आजकल के समय में ज़्यादातर लोगों के घरों में छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं। तो लोग परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां पर उन्हें कम से कम 30 से 35 रुपये की दवा मिलती है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी आयुर्वेदिक बुक्स के बारे में बात करेंगे जिसे पढ़ करके आप अपने घरों में होने वाली छोटी से छोटी बीमारियों का इलाज स्वयं ढूंढ सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। आयुर्वेद के 3 अंग हैं, चरक, श्रुत और संहिता। इन तीनों के बारे में जिस व्यक्ति को पूरी जानकारी पता होती है, ऐसा माना जाता है कि उस बंदे को आयुर्वेद के संबंध में पूरी जानकारी पता है। तो बात कर लेते हैं चरक संहिता पुस्तक की। इस पुस्तक के लेखक हैं चरक, महर्षि चरक जी इस पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक में हमें अपने शरीर के क्रियाविधि का अध्ययन देखने को मिल जाएगा, जैसे हमारे शरीर में ब्लड जो है किस प्रकार सर्कुलेट होता है, हमारा हृदय किस प्रकार धड़कता है, हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर में किस प्रकार जो है लगता है, कहाँ कहाँ पर भोजन जाता है और किस प्रकार भोजन पेट में पचता है। इन सभी प्रकार की जानकारी इस पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, चलिए एक महर्षि चरक के बारे में छोटी सी कहानी के बारे में जान लेते हैं। एक बार महर्षि चरक के मन में एक सवाल उठा कि क्या हमने जो पुस्तक लिखी है इसके मतलब को लोग समझ पा रहे हैं या फिर नहीं। इस चीज़ को जानने के लिए महर्षि चरक जी एक छोटे से नगर के बड़े बड़े वैद्यों के पास पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने सवाल किया कि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए क्या ज़रूरी है। तो कुछ वैद्यों की तरफ से उत्तर आया कि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए त्रिफला चूर्ण बहुत ही ज़रूरी है। तो इस उत्तर को जानकर महर्षि चरक जी बहुत ही हैरान हो चुके। तो वहाँ से चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में एक दूसरे वैद्य से उनका परिचय होता है, जहाँ पर उस वैद्य से यह प्रश्न पूछने पर उस वैद्य के द्वारा उत्तर मिलता है, हमें स्वस्थ रहने के लिए भूख से थोड़ा कम भोजन करना चाहिए, साथ ही हमें समय समय पर मौसमी फल का सेवन करना चाहिए, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इस उत्तर को सुनकर महर्षि चरक बहुत ही खुश हुए और वहाँ से चल पड़े। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 2 पुस्तक की, जिसके लेखक हैं महर्षि वाग्भट्ट जी। यह पुस्तक आपको ऑनलाइन जो है 700 रुपये के आसपास मिल सकती है, मार्केट में थोड़ी महंगी मिल सकती है। तो बात कर लेते हैं इस पुस्तक के कुछ डिटेल जानकारी के बारे में। अष्टांग हृदय नाम से ही पता चलता है कि इस पुस्तक के 8 अंग हैं। तो थोड़ा हम जानकारी बता देते हैं 3-4 अंग के बारे में। नंबर 1 है शल्य चिकित्सा, नंबर 2 काय चिकित्सा, नंबर 3 शालाक्य। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है कि जब किसी बंदे का ऑपरेशन किया जाता है तो उस संबंध में जो जानकारी ली जाती है वह शल्य चिकित्सा के अंतर्गत आपको मिलती है। काय चिकित्सा में यदि कोई बंदे को बुखार हो गया है, चिकनगुनिया, डेंगू, तो इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए काय चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। नंबर 3 की बात कर देते हैं शालाक्य। शालाक्य का मतलब होता है यदि आपको कोई बीमारी गले के ऊपर हुई है, गले में, आँख में, नाक में, कान में, कहीं पर भी हुई है, तो इन सभी की जानकारी जो है हम शालाक्य पुस्तक से ले सकते हैं, मतलब शालाक्य चिकित्सा का सहारा लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3 पुस्तक की, जिसका नाम है हिंद पाक की जड़ी बूटियाँ। इस पुस्तक में जो है बहुत सारी औषधियों के बारे में बताया गया है जो आपके किचन में अवेलेबल हैं, जैसे जीरा है, लहसुन है, धनिया है, मिर्च है, खजूर है। इन सभी चीज़ों का उपयोग करके आप कैसे अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, यह सभी संपूर्ण जानकारी जो है हिंद पाक की जड़ी बूटियाँ वाली पुस्तक में दी गई है। यह पुस्तक आपको जो है ऑनलाइन माध्यम से 400-450 के आसपास मिल सकती है। तो अगर यह पुस्तक आपको अच्छी लगे तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 4 पुस्तक की, जिसका नाम है आयुर्वेदिक मुक्तावली। इस पुस्तक का मूल्य जो है आपको 350 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो इस पुस्तक में जो है खास बात यह है कि इस पुस्तक में 1070 जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में जड़ी बूटियों के भस्म, रस और उनके शरबत बनाए गए हैं। यदि आपको कहीं पर भी चोट लग जाती है तो उन जड़ी बूटियों का मरहम बनाकर उस स्थान पर लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी घाव जो है जल्दी ठीक हो जाए। उन जड़ी बूटियों के रस को निकाला गया है, उन जड़ी बूटियों का चूर्ण बनाया गया है। इस टाइप की संपूर्ण जानकारी जो है आप आयुर्वेदिक मुक्तावली वाली पुस्तक को लेकर के
जान सकते हैं। तो अगर ये पुस्तक आपको अच्छी लगी तो आप ले सकते हैं। बात कर लेते हैं नंबर 5 पुस्तक की, जिसका नाम है रोगी स्वयं चिकित्सक। मतलब रोगी जो है स्वयं चिकित्सक है। रोगी जो है अपने किचन रूम में जाकर जो वहाँ से अपनी दवा स्वयं ढूंढ सकता है। इस पुस्तक के लेखक हैं आचार्य राजीव भाई। देखिए, इस पुस्तक को आज मैं भी यूज कर रहा हूँ। मेरे को यह पुस्तक जो है 200 रुपये में फ्लिपकार्ट से मिली थी। तो अगर आप इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें भोजन बनाने का तरीका, भोजन को सुरक्षित कैसे रखें, कुछ छोटी छोटी बीमारियों का इलाज इसमें दिया गया है। हमारे किचन रूम में जो चीज़ें औषधियाँ उपलब्ध हैं, जैसे जीरा है, लहसुन है, इन सभी चीज़ों का उपयोग करके कैसे हम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, इन सभी की पूर्ण जानकारी जो है इस पुस्तक में दी गई है। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे। थैंक्स वॉचिंग इन दिस वीडियोज।